इन साथियों, क्या हाल चाल। देखिए सब बढ़िया होगा, बढ़िया तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका फाइनली नोटिफिकेशंस आ गया है। और नोटिफिकेशंस की अगर चर्चाएं करें तो नोटिफिकेशंस अभी जस्ट ही जेएसएससी सीजीएल के द्वारा जारी किया गया है। और आपको पता होगा नोटिफिकेशंस में क्या जारी किया गया है, तो डेट को स्थगित कर दिया गया है, जो बता दिया गया है। लेकिन तमाम बातें हमेशा उठती है कि आखिर ये झारखंड का एग्जाम में ही ऐसा क्यों होता है। आखिर झारखंड का देखिए, ये हमारा यूट्यूब का चैनल लगातार आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो अपडेट की चर्चाएं शुरू से की जा रही थी। और मैंने ये कहा भी था, जिस तरह से प्रक्रिया चल रहा था ना, ये स्पष्ट मैं कह दिया था कि ये एग्जाम इस बार नहीं होगा, ये भी एग्जाम यहाँ पर दिसंबर में टलेगा। तमाम कमेंटें आए, तमाम गालियों गलौज के साथ बताया गया, लेकिन इन कमेंटों का कुछ हम लोग रूबरू यहाँ पर करेंगे। और कुछ अच्छे कमेंट भी आए और कुछ हमें शुभकामनाएं भी मिले, जिसके कारण एक पड़ाव हम लोगों ने पार भी कर लिया। लेकिन कहानी कुछ यहाँ पर देखिए, हम लोग कमेंट की एक एक कमेंट की हर चर्चाएं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक शिक्षक की बात नहीं है। तमाम चैनलों के माध्यम से जब हम लोग यूनिटी में बैठते हैं तो बहुत शिक्षक लोग बहुत मेहनत किए कि इस एग्जाम को 16-17 तक हम लोग करवा दें, लेकिन आप चद्दर तान के सुते हुए सिर्फ कमेंट बाजी करते रहें और कमेंट करते रहें। तो सिर्फ शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि इस तरह की नीति अगर आयोग के द्वारा, आप आयोग पर खुद सवाल खड़े कीजिए, दबाव बनाइए कि ये एग्जाम 16-17 को वो करवाए, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सद्दर तान के सूत कर देखने का काम किया, आराम से मौज मस्ती किया। और ये नौबत खुद अपने पैर में, बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी मारने वाला काम इस बार खुद विद्यार्थी किया। भले आपको इस बात का तकलीफ इस बार लगेगा, लेकिन आप खुद देखिए, जब मैं बोलता था तो तमाम कमेंटें आते थे। पहला वीडियो देखिए, पहला वीडियो जब मैंने डाला यही चीज की चर्चाएं की थी कि रिजेक्शन लिस्ट नहीं दिया जा रहा है। और जब अभी तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आयोग इस एग्जाम को टालेगी। अब देखिए, सभी चीज का प्रक्रिया होता है। मैं प्रक्रिया बाइज हर चीज का अपडेट लाने से पहले पूरा एनालिसिस, जो मुन्ना लोग ऐसे कमेंट करते हो ना, कभी सीख लो कि तुम कहाँ हो और किस स्तर पर बात कर रहे हो। सिर्फ उठते हो, कमेंट बाजी कर देते हो, तुम्हारा वही काम है और तुमसे एग्जाम में नहीं निकलेगा, ये भी कंफर्म बात है। क्यों नहीं निकलेगा? तुम आते हो सिर्फ यूट्यूब का कुछ चैनल देखकर चले जाते हो, कुछ वीडियो देखकर चले जाते हो और सोचते हो कि एग्जाम निकल जाएगा, और तमाम खाली अपडेट देखने पर विश्वास करते हो कि इसका अपडेट देख लिए, इसका अपडेट देख लिए, फिर कमेंट बाजी कर कर निकल जाते हो। पहला देखिए, वीडियो जब डाला गया था, मैं बोला था आपको लगेगा कि क्या सर यहाँ पर आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं। कोई प्रमोशन की यहाँ पर चर्चाएं नहीं हो रही है। चर्चाएं ये है कि आप अपने आप में सबक लीजिए। यहाँ पर कोई भी शिक्षक हो, ये मेरी बात नहीं है, तमाम हम चाहें तो उसका भी, वो शिक्षकगण का भी बता दे जो अपडेट दे रहे थे, आपको बता रहे थे। ये बताने का उनका मकसद ये था कि तुम लोग जागो, तुम लोग इससे प्रक्रिया के लिए आवाज उठाओ, लेकिन तुम लोगों ने आवाज नहीं उठाया। उनमें भी हजार कमेंट, कोई बोलता है चेयरमैन बन गए हैं, आप ही जेएसएससी चलाते हैं, तमाम कमेंटें उन पर भी आया है। तो वो शिक्षकगण को सोचिए कितना दर्द होता होगा जब वो रांची में जाकर आपके लिए लड़ाई लड़ता है, दिन भर वहां बैठता है और दिन भर बैठकर जब आता है आप लोग के लिए, उसको क्या मिलना है? अगर एग्जाम टलते चला जाएगा, स्टूडेंट बढ़ते चला जाएगा, उसका तो और मेरा चलेगा। हमको क्या है जी, एग्जाम अगर इसी तरह से रहे तो फिर हम नया बैच ले आएंगे, फिर एक ऑफलाइन क्लास चला देंगे, फिर मेरे पास भीड़ हो जाएगी। तो शिक्षक को अगर ऐसे पैसा कमाना रहे, अगर आपके लिए हित में बात नहीं करे, तब उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो अपना प्रोफेशन चुना हुआ है वो अपना चुना हुआ है। पहला कमेंट देखिए, यहाँ पर ठीक था। कहानी को देखिए, जैसे आगे बढ़ाइएगा तो कोई लिखता है सुजीत कुमार। अब पता नहीं सुजीत कुमार जी आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं। आप यहाँ पर लिखते हैं जेएसएससी का चेयरमैन बन गए हो ही यार। देखिए, जेएसएससी का चेयरमैन हम लोग क्यों बनेंगे? और जेएसएससी का चेयरमैन जो बना हुआ है वो खुद पढ़ा लिखा और आपको पता है किस रेंज का बना हुआ है। जब वो विफल है तब हम लोग क्या अभी बनेंगे? अगर यही सब कमेंट तुम अगर चेयरमैन से पूछे हुए होते या आयोग पर डायरेक्ट मेल कर कर या किसी तरह से कमेंट किए होते ना, आयोग से पूछने का किसी को दम नहीं है।
किसी पे आवाज उठाने की जरूरत नहीं। आयोग से तुम लोग क्यों पूछोगे? चद्दर तानो, सूतो, आराम से अपना काम करो, दूसरे पे कमेंट बाजी करते रहो। तो चेयरमैन से तो तुम डायरेक्ट जाके पूछ लेते। जो यहाँ पर लिखा है ना, जेएसएससी का चेयरमैन बन गए हो यार, ये मैंने रिजेक्शन लिस्ट लेकर डाला था, तो तुम सीधा चेयरमैन को ट्वीट कर देते या ईमेल आईडी में सीधे चेयरमैन से पूछ लेते हो, क्या सर अभी तक ये नहीं आया है, क्या पता क्या होने वाला है। तो वो तो तुमसे हुआ नहीं। आगे बढ़िए, कहाँ बोला जा रहा है, देखिए पल्लवी कुमारी, ये मुन्नी लोग तो और समझदार होती है, कहना नहीं। हाँ, ये मुन्नी लोग को तो और लगता है ज्यादा ज्ञान रहता है, तो ज्यादा ज्ञान है तो ज्ञान जहां देना चाहिए वहां देती नहीं है। देखिए यहाँ पर कमेंट क्या बोल रही है, कहाँ बोला जा रहा है चेयरमैन रिश्तेदार हैं क्या तुम्हारे? अरे भैया रिश्तेदार नहीं है मुन्नी, अगर रिश्तेदार रहते ना तो ये नौबत नहीं आती। 16-17 को हम मना लेते हैं, कैसे भी कर प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए भला हो जाए, लेकिन सौभाग्यवर्ष या दुर्भाग्य बोलिए कि मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सीजीएल के सारे टीचर और यूट्यूबर रॉ एजेंट हैं, इनका तो अलग ही बात था अभिषेक कुमार जी का, और आगे में लगाए हैं EG4ZE, ये तो खुद लग रहे हैं कि रॉ एजेंट के एकदम कोड लगाए हुए हैं। तो पहली बात, झारखंड सीजीएल के देखिए ये तमाम, मैंने बोला ना कोई, मैं अपना लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमें फर्क भी नहीं पड़ता है। मैंने जब बिहार का शुरू में अपडेट दे दिया था उसमें तमाम कमेंट था, गाली गलौज भी था, उस तरह के गालियां भी थी जो डिलीट करना पड़ा था। कम्युनिटी खुद डिलीट मार दिया था। आप जाइएगा यूट्यूब का कम्युनिटी में, जब गाली लिखिएगा ना तो वो खुद शो नहीं करता, कम्युनिटी राइट खुद रहता है। तो वहाँ कमेंट था तो भी मैंने सीधा बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत प्यार से सारे टीचर और यूट्यूबर रॉ एजेंट है। अरे भैया जब आपको इतना दिक्कत है सारे टीचर से, यूट्यूब से, तो क्यों देखते हो? जाओ ना भैया, जो देखते हो बासी का, कपिल शर्मा शो, वही सब देखो। यहाँ बेकार का आते हो, देखते हो, कमेंट बाजी करके निकल जाते हो, पूरा वीडियो भी नहीं देखता। ये मैं श्योर हूँ कि ये लोग पूरा वीडियो भी नहीं देखता है, आधा अधूरा देखता है, सिर्फ कमेंट करके चला जाता। और ये तमाम टीचर में कमेंट किया होगा, सिर्फ मेरे में नहीं, तमाम टीचरों में बोला होगा, जो जो बताया होगा उसको यही बोलकर गया होगा रॉ एजेंट है क्या। इसका कोई रिप्लाई भी दिया था क्या? हाँ, तो कुछ रिप्लाई भी दी थी, आकृति ये तो जानी पहचानी हस्ती है, ये बहुत बार कमेंट करते रहती है कुछ भी, तो जो मन में। ये तो भैया आप ये एकदम सिपाही वाला एकदम फोटो वोटो लगाए हुए हैं, एस स्टूडेंट एजुकेशन 29-33 का, ये वर्दी का लगाए हुए थे हम, उनको कुछ नहीं, जो मन में सो। ठीक है, आपको लगा कि जो मन में है सो, आप खुद अगर सही में इस पोस्ट में है ना, हमको नहीं पता कि अगर किसी का फोटो लगाए या इस पोस्ट में है ना, तो आप अगर एग्जाम दे कर निकाले होंगे ना तो आपको पता होगा प्रक्रिया क्या होती है। मैं उस समय आपको यहाँ पर कमेंट रिप्लाई दे देना चाहता तो दे दिया होता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आयोग की तरफ से वो पूरी तरह से स्पष्टीकरण आ जाए, तब करके एक का हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक और कमेंट, एक से मन नहीं भरा तो एक और लिखे हैं इन्होंने, व्यू बढ़ाने के लिए जो 100। अरे भैया व्यू बढ़ाने के लिए हमने आपको बोला कि देखिए, हमने आपको बोला कि देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं था नहीं शेयर करते। दूसरी चीज़, आपकी ये प्रक्रिया आपको पता होगा, आप एग्जाम निकालें इस वर्दी में है, अच्छी बात है, आपकी नौकरी लगी हुई है, शुभकामनाएं हैं। अगर आप इस वाक़े में है ना तो इसकी प्रक्रिया आपको पता होगी कि क्या क्या प्रक्रिया हुआ था एग्जाम लेने का, कैसे कैसे प्रक्रिया था। आप कभी सोचें कि अगर झारखंड सीजीएल का एग्जाम लेने वाला था तो इस प्रक्रिया में कहाँ से आपको दिखाई दे रहा था कि इसका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा? कोई प्रक्रिया दिखाई दे रही थी? ऐसे थोड़ी बोल दिया गया। आपको लग रहा था कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, ऐसा लग रहा था जेएसएससी के तरफ से बार बार आपको दिखाई दे रहा था कि रिजेक्शन लिस्ट का नोटिस आ रहा है या सेंटर अलॉट का नोटिस आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिल रही थी। इतना मैं तो आयोग को ही बोल रहा हूँ, इतना बेशर्मी की हद उन्होंने पार कर दिया। आज 11 तारीख को, 16 को आपको एग्जाम लेना था, 11 तारीख को अचानक से आते हैं और बोलते हैं कि एग्जाम स्थगित कर दिया जाता है फिलहाल के लिए, आगे बताया जाएगा डेट। ये बेशर्मी की तरह है, 5 दिन पहले बताया जा रहा है। अगर आपको एग्जाम नहीं लेना था 1 महीना 10 दिन पहले कम से कम बता देते हैं। ये एकदम करीब आकर, जैसे बोलते हैं ना, करीब आकर आग लगाना, वही वाला काम है जेएसएससी का, वही काम किया। फिर देखिए कुछ लोगों ने, देखिए ये पंडित जी
5452 ऐसे करके हैं। पंडित नाम है तो पंडित जैसा शब्द लिखना इनको आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लिखा है अबे चल तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, एग्जाम तो दिसंबर में ही होगा। तो ये अब कहीं जाकर चद्दर तान के जरूर मुंह छिपा कर बैठा हुआ होगा। अगर वीडियो देख रहा होगा ना पंडित जी, तो मुंह छुपा कर, पंडित हो ब्राह्मण हो, आपको पता होगा कि ब्राह्मण इस तरह की बातें नहीं करता है। अगर सही में ब्राह्मण हो गए तब। अरे यार, हम समझते हैं कि हाँ जज्बात होती है, तकलीफ लगता है, लेकिन उस चीज को सुनने के लिए एक्सेप्ट करो कि हाँ कोई चीज कोई बता रहे थे, उसको ध्यान से सुना करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ बकैती काट देना है और किसी के पास आकर कुछ भी बोल देना है। फिर देखिए, एक आर्यन आर्या करके हैं, भाई एग्जाम तो टाइम पर ही होगा, तुम उल्लू उल झुलुल कुछ भी बोल रहा है। चलिए ठीक है, टाइम पर हो गया, ये आपको भी पता चल गया कितना टाइम पर एग्जाम हो गया। ये सब जितना बोल रहा था ना टाइम पर होगा, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि टाइम पर नहीं हुआ तो हमको खुशी हो गया है, ये मेरा नहीं है। जो प्रक्रिया जेएसएससी आयोग जो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा था ना, इसीलिए वीडियो में बार बार बनाता था, बार बार लास्ट में बोलता था कि आप जागो, आप सवाल जो यहाँ पर कमेंटबाजी कर रहे हैं ना वो जाकर आयोग के पास करो, क्योंकि अभी तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया। आखिर आयोग की क्या जरूरत है, आयोग आखिर क्या करना चाहता है, ये अगर तुम पूछते रहते ना आयोग से तो ये नौबत नहीं आती, शायद 16-17 को एग्जाम हो गया होता। लेकिन तुम किसी और पर कमेंट कर रहे थे। फिर देखो, चचा विधायक है तुम्हारे तो विधायक नहीं है, हो जाएंगे तो बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। फिर देखिए, सारे पागल हो रहे यूट्यूब में सीजीएल टीचर, सारे पागल कहाँ हो रहे हैं, आपको तो वही बता रहे हैं जो बताना चाहिए था। अब से होगा तो ऐसा नहीं बताया जाएगा। फिर देखिए, अलबल बोलते हो। फिर देखिए, भाई जनवरी में कब, 1 जनवरी को होगा, क्या ही बता रहा है, आधा अधूरा। चलो ठीक है, आधा अधूरा इनको पता था। फिर देखिए, एक जो सबसे बेहतरीन कमेंट था, देखिए भी शिव शंकर जी का, इन्होंने पूरा इंग्लिश यहाँ पर दाग दिया और इंग्लिश में बहुत ही खतरनाक चीज लिखा था। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। This is peak period of the serious candidate, so please don't make and upload this type of crap video regarding JSSC CDL। एकदम पीक पीरियड में था भैया, हम तो ऐसा कर दिया ना कि वीडियो मेरा कोई देख लेगा ना तो लगता पढ़ाई छोड़ देगा। हम कोई वीडियो में तो दावा ही नहीं कीजिए कि आप पढ़ाई छोड़िए, हम तो बोले कि आयोग जो डेट देगा ना हम उसी को अपना टारगेट बना लेंगे, उसी को हम टारगेट बनाकर उसी को अचीव करने के लिए खोजेंगे। ये महात्मा जी आते हैं, फोटो तो ऐसा लगाया हुआ है लगता है प्यार मोहब्बत में पूरी तरह से घायल है, और यहाँ सीजीएल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ी प्यार से लिखते हैं, हम सब पैनिक होकर देखने लग जाते हैं, पैनिक होकर देखने लग जाते हैं। इसमें पैनिक होने की क्या बात है भैया? आप इतना तो 24 घंटे का पूरा स्टडी प्लान आपका नहीं होगा, और 24 घंटे का स्टडी प्लान है तो वीडियो मेरा कितना आप देख लेते हैं, कितना देर का मैं वीडियो अपलोड करता हूं, या कोई टीचर कितना देर का अपडेट डालता है, आधा घंटा का तो नहीं डालता है, 4 से 5 मिनट का अपडेट डाला, उसमें आपका पूरा रिदम बिगड़ जाता है। लेकिन जब रात में फ़ोन में बात करने पे और कहीं बात करने पे आपका रिदम नहीं बिगड़ता है, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो तो बात की बात है। कहाँ आप बात करते हो, पैनिक हो जाते हैं एंड टाइम खराब हो जाता है, एंड आपको तो व्यू मिल जाता है, बट हम लोग मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना बड़ी बात, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक प्रक्रिया बताने के लिए मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाँ ये प्रक्रिया चल रहा है। सो प्लीज डोंट मेक फुल, आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स, प्लीज डोंट वॉच दिस टाइप ऑफ क्रैप वीडियो, इट विल बी हार्म योर प्रिपरेशन, गॉड ब्लेस यू, गुड लक। चलिए, गुड लक आपने बोला, हाँ गुड लक आपने बोला, अच्छी बात है। दूसरे को गुड लक देने से अच्छा है कि अपने आप में गुड लक लेना सीखिए और सीजीएल की बेहतरीन तौर से तैयारी कीजिए। और आपको मैं फिर से एक बार आपको बता दूं भैया कि दिसंबर में एग्जाम टल गया है। ये जो गुड लक है ना, ये किसी और मंथ के लिए रखिएगा। और इस तरह का कमेंट, थोड़ा अच्छे सा कमेंट अगर आयोग के पास भेजे हुए रहते ना तो आयोग शायद एग्जाम लेने के लिए तत्पर रहता, या आयोग पर थोड़ा बहुत बोलते ना कि आयोग अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा है, इस बार भी तुम्हारी नीयत नहीं है क्या देने का, लेकिन आयोग पर दम ही नहीं है बोलने का या कमेंट करने का। तो और भी तमाम है, और भी तमाम टीचरों के कमेंट है, और भी तमाम वीडियो है, यहाँ से प्ले लिस्ट में देखिएगा ना, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो की बात है, तमाम वीडियो है,
इसमें भी वही चीज बात की गई थी। तो इसमें भी तमाम देखिए यहाँ पर बोला गया इसके पास कोई न्यूज नहीं होता है, बस सभी का सुनकर वीडियो बना देता है। तो ठीक है, आप जब सभी का सुन लिया तो आप मत देखिए, कमेंटबाजी क्यों कर रहे हैं? महारानी है कि महाराजा है, कोई नहीं, आशीष सोनी, फिर इसके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं था, इसीलिए मैं जब इसमें बोला था तो आज का पता चल गया था। और मैं दावे के साथ इस वीडियो या किसी और वीडियो में बोला था कि 10-11 तक जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा, और आज है 11 तारीख। फिर देखिए पूरे वीडियो देखकर यही लग रहा है देखें ही क्यों, तो भैया ठीक देखें, नचनिया मास्टर है बे, एक तो हार्डी लिखा है, देखिए मुकेश मार्क्स नचनिया मास्टर है। कब हम आपको नाचते हुए दिख गए? और नचनिया है तो अच्छा बात है, आजकल जितना नचनिया को पैसा मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए आपका कॉम्प्लीमेंट है, हम ध्यान रखेंगे। और नचनिया तो आपको पता ही है कौन है और किस तरह से जेएसएससी सीजीएल अभी आप लोगों को नचा रहा है ना, कभी उसको बोलते ना नचनिया, तो वो नचाने का काम अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं। फिर आगे बढ़िए, हम जेएसएससी ऑफिस गए थे तो बोला 26 जनवरी के बाद होगा। देखिए कुछ लोग सुन के सब सेम वीडियो बनाते हैं, इसी टाइप का और भी तमाम कमेंट है, लेकिन कमेंट और भी ज़्यादा अब हम बड़ा नहीं करना चाहेंगे। यह सिर्फ एक दिखाने के लिए था, जब शिक्षक यहाँ पर खड़ा होकर कोई चीज़ बताता है इतने बड़े बोर्ड में आकर या किसी भी, तो वो देखिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेकर आपको बता रहा है। ठीक है, उसमें 1% भी नॉलेज है, अगर 2% भी नॉलेज है तो वो आपको लेना चाहिए, ना कि आपको बकवासबाजी और कमेंटबाजी में रहना चाहिए। बाकी आपका ये संदेश भी मुझे देने का ये यहाँ से करने का प्रयास था कि तमाम वीडियो जिस तरह से आप लोगों ने प्यार देकर, देखिए इतना पार करवा दिया है, बहुत कम समय में इन्होंने प्यार करवाया, प्यार के बदौलत पार करवा दिया है। तो देखिए अच्छी बात है, बहुत ही शुभकामनाएं आप लोग को। लेकिन ये एक बहुत ही दर्दनाक बोल सकते हैं, आयोग ने जिस तरह का खेल खेला है ना, ये खेल खेलते रहेगा जब तक आप लोग नहीं जागिएगा। ये जो कमेंटबाजी है ना, टीचर को जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग कार्य नहीं कीजिएगा टीचर के लिए, टीचर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और टीचर जितना भी सपोर्ट कर लेगा ना, आप सिर्फ तमाम कमेंट है टीचरों पर करते रहेंगे, आयोग से नहीं सवाल करेंगे। और आयोग से सवाल करने के लिए पूछिए और आयोग से सवाल कीजिए, आयोग पर बात कीजिए। बाकी आपको पता ही चल गया होगा, आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो वहाँ कितनी ऑथेंटिसिटी है, क्या सच्चाई है, वही चीज़ पूरा दिखाने के लिए मैं फाइनली यहाँ पर आया था कि एक बार कमेंट के जरिए भी बताऊं। बहुत दिन से कमेंट आ रहा था तो मैं सोच रहा था क्या ही जवाब दूं। एक में तो ऐसा कमेंट आने लगा था कि कमेंट को पूर्णतः रूप से बंद करना पड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं है, जो कमेंट करता है वो इसमें भी कमेंट करेगा। कमेंट बाजी रुकनी भी नहीं चाहिए, सभी को बोलने का अधिकार है। लोकतंत्र में हर किसी को हर व्यक्ति पे हर किसी को टिप्पणी देने का अधिकार है, आप दे सकते हैं, ये आपका मत है, हमारा कुछ और मत है। बाकी इसी तरह से प्यार भी देते रहिए, बरसाते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और ऑथेंटिसिटी के साथ और नए अपडेट। अगर सीजीएल का अभी देखिए डेट जारी नहीं किया गया है, अब डेट इसका कहां ले जाता है, देखिए जनवरी तो मैं बोला था, लेकिन अब देखिए जनवरी ले जाता है कि फरवरी ले जाता है पता नहीं। फिलहाल तो आपको स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मैं फिर जाते जाते बोल रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं निराश होकर जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम ही छोड़ देना है या इससे दूर भाग जाना है। एग्जाम आपको टारगेट करके रखना है, एग्जाम तो लिया जाएगा, थोड़ा सा समय खींच रहा है क्योंकि आप लोग खुद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं झारखंड के सरकारों से, तो वो बना रहा है। बनते रहिए बेवकूफ़ और तैयारी करते रहिए, कभी ना कभी एग्जाम होगा। और हमारा इस तरह का झारखंड जीके साइंस का सीरीज जो चलते आता है उसको देखना ना भूलिए, उससे आपका परफेक्ट क्वेश्चंस भी मिलेगा। और बाकी आपको कितना इससे फ़ायदा मिल रहा है इस चैनल से वो कमेंट करके बताना ना भूलें। और इसी तरह से ज़्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।